तो भाई ये बात तो हर लड़के को पता होती है कि हमारे लुक्स को मैक्सिमाइज करने में हमारे बालों का कितना मेजर रोल होता है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को इतना सीरियस तरीके से नहीं लेते, जिसके चलते वो लोग अपने बालों के साथ ऐसी बहुत सारी गलतियों को रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ्यूचर में हेयर से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे हेयर फॉल, डैंड्रफ, हेयर ग्रेइंग और फ्रीजी हेयर। अगर आप इन सभी हेयर प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो आज मैं आपको उन सभी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि 7 ऐसी हेयर केयर मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके बालों की हेल्थ और क्वालिटी को दिन ब दिन खराब कर रही है। और उन सभी मिस्टेक्स को आप ठीक कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको डिटेल वाइज बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। बस आपको करना यह है कि आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल ध्यान से देखनी है, ताकि आप इस वीडियो की कोई भी जरूरी बात मिस ना कर दो। तो सबसे पहली हेयर केयर मिस्टेक आप लोग ये करते हो कि आप टाइम टू टाइम अपना हेयर कट नहीं कराते। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हेयर कट का हमारे हेयर केयर से क्या रिलेशन होता है, तो मैं आपको बता दूं, हेयर कट का हमारे बालों की मेंटेनेंस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। बेसिकली जब हमें हेयर कट कराए बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तो उससे हमारे बालों की लेंथ काफी लंबी हो जाती है, जिससे फिर हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है अपने बालों को सही से मेंटेन करने में। इसके अलावा ज्यादा दिनों तक हेयर कट ना करवाने से हमारी स्कैल्प को भी बहुत डिफिकल्टी होती है बालों को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन देने में, जिसकी वजह से हमारे बालों के जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो पूरी तरह से डैमेज होने लगते हैं, जिससे हमारे बालों का टेक्सचर बिल्कुल खराब हो जाता है। फिर इसी वजह से ना तो हम अच्छे दिखते हैं और ना ही हमारे बाल अच्छे दिखते हैं। इसीलिए अगर आप अपने बालों को हमेशा ऑन पॉइंट और फ्रेश लुकिंग रखना चाहते हो तो आपको महीने में एक बार अपना हेयर कट जरूर से करवाना चाहिए, ताकि आपके बालों की जो क्वालिटी है वो एज इट इज मेंटेन रहे। अगर आपको हेयर कट से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप हेयर कट कराते टाइम कोई भी गलती नहीं करना चाहते तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे इस वीडियो के बाद जाकर चेकआउट कर सकते हो। दूसरी गलती आप लोग ये करते हो कि आप अपने बालों की स्कैल्प को ऑयल से मसाज नहीं देते। देखो भाई, आपके बालों की जो हेल्थीनेस होती है वो सबसे ज्यादा आपकी स्कैल्प हेल्थ पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि स्कैल्प ही हमारे बालों को वो सभी एसेंशियल ऑयल्स और न्यूट्रिएंट्स देती है जिससे हमारे बालों की हेल्थ मेंटेन रहती है। अगर आप अपने बालों के साथ साथ अपनी स्कैल्प का भी ध्यान रखते हो तो आपके बालों की क्वालिटी हमेशा काफी अच्छी रहती है। और इसके ही अपोजिट अगर आप अपनी स्कैल्प पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते तो उससे आपके बालों की हेल्थ और क्वालिटी पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में काफी सारी सीरियस हेयर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसीलिए आपको अपने बालों के साथ साथ अपनी स्कैल्प का भी जरूर से ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको सही मायने में अपने बालों की हेल्थ और क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। अब आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपकी स्कैल्प हमेशा हेल्दी रहे, तो उसके लिए आपको सिंपली हफ्ते में 2 बार अपनी स्कैल्प को हल्के गर्म ऑयल से जेंटली मसाज देना है। हफ्ते में 2 बार स्कैल्प को ऑयल से मसाज देने से आपकी स्कैल्प को काफी अच्छे से नरिशमेंट मिलता है, जिससे आपके डैमेज बाल रिपेयर हो जाते हैं। और साथ में ऑयल मसाज से आपकी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से आपके बालों की स्ट्रेंथ बूस्ट होती है। वैसे तो आप स्कैल्प को मसाज देने के लिए कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हो, बट अगर आपको डैंड्रफ या स्कैल्प इचीनेस की प्रॉब्लम है तो आप कोकोनट ऑयल के अंदर टी ट्री ऑयल मिलाकर यूज कर सकते हो। और अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो आप भृंगराज ऑयल का यूज कर सकते हो। तीसरी हेयर केयर मिस्टेक आप लोग ये करते हो कि आप अपने बालों को ओवर वॉश करते हो शैम्पू की मदद से। ये गलती मैं पर्सनली खुद भी कर चुका हूँ, जिसका मुझे अपने बालों में बहुत ही खराब रिजल्ट देखने को मिला था। बेसिकली जब हम अपने बालों को शैम्पू की मदद से बहुत ज्यादा वॉश करते हैं तो उससे हमारी स्कैल्प पर से वो सभी नेचुरल ऑयल्स रिमूव हो जाते हैं जो हमारे बालों के नरिशमेंट और हाइड्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ, फ्रीजी हेयर, स्कैल्प इरिटेशन और हेयर फॉल जैसी काफी सारी सीरियस हेयर डैमेजिंग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अगर आप भी उन्हीं सब लोगों में से हो जो अपने बालों को शैम्पू से डेली वॉश करते हैं तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना, इससे आपके बाल बहुत सीरियस तरीके से डैमेज हो जाएंगे। आपके लिए यही सबसे बेहतर होगा कि आप अपने बालों को हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही वॉश किया करो, और साथ में आप वो 1-2 रुपए वाले शैम्पूस का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया करो अपने बालों को वॉश करने के लिए, क्योंकि इस तरह के ज्यादातर शैम्पूस के अंदर बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को क्लीन करने की बजाय उल्टा उन्हें डैमेज कर देते हैं। अब आपको कौन से शैम्पू का यूज करना चाहिए जो काफी अफोर्डेबल भी हो और साथ में वो आपके बालों को भी हेल्दी रखे, तो आप मुस्टैक का ये कोको एलो हेयर एंड स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग शैम्पू यूज कर सकते हो। इसमें आपको कोकोनट, एलोवेरा और टी ट्री ऑयल जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो आपके हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और ड्राई हेयर जैसी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में काफी हेल्प करते हैं। इसके अलावा इस शैम्पू के अंदर आपको सैलिसिलिक एसिड भी मिलता है जो कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम से फाइट करता है, और साथ में हमारी स्कैल्प से एक्सेसिव ऑयल और डस्ट को रिमूव करता है। ये शैम्पू स्पेशली हम मेंस के लिए डेवलप किया गया है, क्योंकि हम ही लोग सन और पोल्यूशन में सबसे ज्यादा रहते हैं। ये इंडिया का पहला कॉम्ब शैम्पू है जिसे यूज करने के लिए आपको इसे सिंपली पंप करके अपने बालों की स्कैल्प पर कॉम्ब करना होता है, फिर 20 से 25 सेकंड तक मसाज करने के बाद बालों को वॉश करना होता है। ये शैम्पू काफी अफोर्डेबल है, जो आपको सिर्फ 199 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इसे अभी जाकर खरीदो, जिसका
जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पर्टिकुलर शैम्पू को इजीली बाय कर सकते हो। चौथी गलती हम में से काफी सारे लोग ये करते हैं कि वो अपने गीले बालों को सुखाने के लिए टॉवल को बहुत अग्रेसिवली रब करते हैं अपने बालों में। ये बात मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 90% लोग नहाने के बाद अपने बालों को टॉवल से बहुत अग्रेसिवली सुखाते होंगे। अगर आप लोग ये गलती रोज करते हो तो भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे बाल गीले होते हैं तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पर काफी सेंसिटिव कंडीशन में होते हैं, जिन्हें अगर आप अपने तौलिए से बहुत अग्रेसिवली सुखाओगे तो उससे आपके बाल फ्रिक्शन की वजह से टूटना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा अपने गीले बालों को बहुत जेंटली सुखाना चाहिए तौलिए की मदद से। पांचवी हेयर केयर मिस्टेक काफी सारे लोग ये करते हैं कि वो अपने बालों को स्टाइल करने के लिए हॉट ब्लो ड्रायर और काफी सारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। बेसिकली जब हमें अपने बालों को स्टाइल करना होता है, मतलब कि जब हमें अपने बालों में वॉल्यूम ऐड करना होता है, तो हम अपने बालों में हॉट ब्लो ड्रायर का यूज करते हैं। अब ये चीज ओकेजनली तो आपके बालों को इतना डैमेज नहीं करती, बट अगर आप फ्रीक्वेंटली हॉट ब्लो ड्रायर का यूज करते हो तो उससे आपके बाल बहुत सीरियस तरीके से डैमेज होकर टूटना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से आपको हॉट ब्लो ड्रायर का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इसे तभी यूज करना है जब आपको किसी स्पेशल ओकेजन के अंदर स्टैंड आउट करना हो। अगर फिर भी आप हेयर ड्रायर को रेगुलरली यूज करना चाहते हो तो आप उसे थोड़ा वार्म या कोल्ड सेटिंग पर सेट करके यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने बालों में हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे का यूज कर सकते हो अपने बालों को एक्सेसिव हीट से बचाने के लिए। हॉट ब्लो ड्रायर के अलावा अगर आप अपने बालों को स्टाइल करने के लिए काफी सारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का भी यूज करते हो, जैसे हेयर वैक्स, हेयर स्प्रे और हेयर जेल वगैरह, तो उन्हें भी आपको ओकेजनली यूज करना है, क्योंकि मैक्सिमम हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और सल्फेट जैसे बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं, जो आपकी स्कैल्प और आपके बालों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इसीलिए आपको इन सभी प्रोडक्ट्स को तभी यूज करना है जब आप किसी स्पेशल ओकेजन के अंदर जा रहे हो, जैसे किसी की शादी या पार्टी वगैरह में। अगर फिर भी आप इन हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को डेली बेसिस पर यूज करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके हेयर प्रोडक्ट्स के अंदर ये सभी केमिकल्स बिल्कुल ना हो। छठी हेयर केयर मिस्टेक आप लोग ये करते हो कि आप अपने बालों को सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं करते। अब जैसे हम अपनी स्किन को सन डैमेज से बचाने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हमें अपने बालों को और अपनी स्कैल्प को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि सन की जो हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो हमारे बालों को बहुत फ्रीजी और ड्राई कर देती है, जिससे हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए आप सुबह 9 बजे के बाद और शाम को 4 बजे से पहले की सनलाइट को बिल्कुल अवॉइड किया करो, या आप धूप में बाहर जाते टाइम एक कैप का यूज किया करो अपने बालों को और अपनी स्कैल्प को सन डैमेज से बचाने के लिए। तो भाई सातवीं और लास्ट हेयर केयर मिस्टेक आप लोग ये करते हो कि आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आज के टाइम में हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं कि हम एक दिन भी बिना जंक फूड्स के नहीं रह पाते। आज की जनरेशन ने जंक फूड को अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना लिया है, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप लोग रोज रोज जंक फूड खाते हो तो उसे खाना अभी बंद कर दो, क्योंकि ये आदत आपके बालों की हेल्थ के साथ साथ आपकी ओवरऑल बॉडी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अब देखो भाई, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड को बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप उन्हें रोज रोज की बजाय हफ्ते में बस 1-2 बार ही खाया करो। बाकी के लिए आपको डेली बेसिस पर अपने घर पर बनी हुई नॉर्मल डाइट कंज्यूम करनी है, जिसके अंदर आप कुछ हाई न्यूट्रिएंट्स वाले फूड्स ऐड कर सकते हो अपने बालों की हेल्थ और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब वो कौन कौन से फूड्स हैं जिन्हें आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो, तो वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन सभी चीजों से आपको काफी अच्छी क्वांटिटी में बायोटिन, फैट्स, प्रोटीन, जिंक और वो सभी विटामिन मिलेंगे जो हमारे बालों को हेल्दी रखने में काफी मदद करते हैं। तो भाई यह है वो 7 हेयर केयर मिस्टेक्स जो हमारे बालों की हेल्थ और क्वालिटी को दिन ब दिन डैमेज कर रही हैं। अगर इन सभी मिस्टेक्स के अलावा आप मेरी और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो मैं आपको अपनी ये 2 वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। ये वीडियोस भी आपके काफी ज्यादा काम आएंगी, इन्हें आप अभी जाकर देखो।